बोलेगा ये लड़की लड़की है तो इन लोग आपस में कैसे रह सकते हैं। पर हमारा कहना है कि हमें जिसके साथ खुशी मिले, हमें ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहिए। आप अपने पति के साथ खुश नहीं है, माधुरी की यादों में है आप, और माधुरी भी आपकी यादों में है, शादी नहीं की है, तो आप लोग चाहते क्या है? समाज को बदनाम करना चाहती हैं? एक लड़के का टॉर्चर सहने से अच्छा है कि हम एक लड़की के साथ ही ज़िंदगी काटें, और सिर्फ उसी लड़की से क्यों लोग शादी करते हैं जो दिखने में अच्छी हो, जो माँ बन सकती है, जो कर सकती हो, इसी से क्यों शादी किया जाता है? कि एक लड़की कैसे ब्याह कर सकती है, कैसे शादी कर सकती है? सोनाली जी और माधुरी जी एक दूसरे से ब्याह रचा ले। हमारे देश में हमारा संविधान सभी व्यक्तियों को बोलने की, पहनने की, चलने की, ओढ़ने की, मतलब हर चीज़ की आज़ादी देता है, आप सभी जानते हैं। और इसीलिए हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है और दुनिया का सबसे अच्छा देश है। तभी तो कोई कहीं भी थूक देता है, कहीं भी कुछ कर लेता है, मतलब जो जिसको जो मन करता है वो करता है, जिसको जो मन करता है वो बोल देता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है, क्योंकि बोलने की आज़ादी हमारा संविधान देता है, पहनने ओढ़ने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। तो वैसे ही प्यार मोहब्बत लोग करते हैं, लड़का लड़की सभी लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, और गलत भी नहीं है इसमें, लेकिन प्यार मोहब्बत में हवस नहीं होना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। लेकिन आपने ये सुना होगा कि लड़का एक लड़की से प्यार करता है, लड़की लड़के से प्यार करती है, ये भी सुना होगा। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि लड़का लड़के से प्यार करता है या लड़की लड़की से प्यार करती है? ये प्रचलन बाहरी देशों में बहुत चलता है, लेकिन हमारे देश में ये लीगल है या नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बतियाएंगे। तो हमारे साथ एक पीड़िता बैठी हुई है, क्या इनके साथ समस्या है इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सोनाली है। अच्छा, सोनाली नाम है आपका। सोनाली जी, क्या समस्या है, क्यों हमें आपको बुलाना पड़ा? अभी तो थोड़ा हमें कहने में डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं। खुल के कहिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारी शादी हो चुकी है। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? कितने साल पहले शादी हुई है? जी, हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, 2 साल आपकी शादी को हो चुके हैं। तो आपकी शादी लाइफ कैसी चल रही है? शादी से पहले तो सब कुछ अच्छा ही होता है, लगता है कि अब हमारी शादी हो रही है और अब हम बहुत खुश होंगे, और शायद जो हमारा जीवन साथी होगा वो हमें बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। काफ़ी लोगों के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ जाते हैं। बहुत कम लड़कियां ही होती है जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होती है, और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ज़रा से भी खुशी नहीं है उसमें। आप शादी से क्यों खुश नहीं हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़के बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। हमेशा अक्सर ये चीज़ देखा जाता है, खास करके गांव में हर चीज़ में यही चीज़ होता है, और हमारे साथ भी यही हुआ है। आप गांव की रहने वाली हैं ना? जी हाँ, हम गांव के रहने वाले हैं। तो शादी जब था तब तो हम बहुत खुश थे, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी हुई, और शादी के बाद लड़के का बिहेवियर 1 साल तक ठीक था, उसके बाद वो चेंज हो गया। वो शराब पीना, गुटखा खैनी खाना, मतलब हर तरफ से, मतलब एक बेवड़ा टाइप का होता है, वही है। उसके साथ हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। काहे खुश नहीं है? क्योंकि वो हमेशा नशे में रहता है। अच्छा, नशेड़ी बन गए? जी हाँ, वो नशे में रहता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, जरा सा भी खुश नहीं रखता है, हर टाइम बदतमीजी करना, यही सब होते रहता है। इससे ज़्यादा तो हम शायद कि जिससे हम हमारी एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज हमारी फ्रेंड थी, जब हम कॉलेज करते थे। अच्छा। उससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? जी, उसका नाम माधुरी है। अच्छा, माधुरी लड़की फ्रेंड है? जी हाँ, लड़की थी। और ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि हम लड़का लड़की प्यार करें तो ही। हमारी उससे बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी, और दोस्ती हम लोग एक दूसरे के साथ रहना, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग क्लोज हो चुके थे एक दूसरे के। हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। अच्छा, माधुरी से प्यार करने लगी थी? अरे बाप रे बाप, तो हमको झटका लग गया कि लड़की एक लड़की से प्यार करने लगी। तो पहली बार हम सुन रहे, सिनेमा में भी देखे हैं 1-2 बार, लेकिन जब एक लड़की लड़की से प्यार, ये कैसे पॉसिबल है? क्यों लड़की लड़की प्यार नहीं कर सकती है? क्या जरूरी है कि सिर्फ हम लड़का लड़की प्यार करें तो ही? क्या एक लड़की लड़की का कोई फीलिंग नहीं है? एक दूसरे के साथ लड़कियां रहना पसंद नहीं करती हैं, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन होता क्या है कि लड़की लड़की को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ना घर परिवार शादी करवाएंगे, ना गांव समाज एक्सेप्ट करेगा, बोलेगा ये लड़की लड़की है तो इन लोग आपस में कैसे रह सकते हैं। पर हमारा कहना है कि हमें जिसके साथ खुशी मिले, हमें ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि माधुरी जो थी, जैसा कि आप बता रही, आपकी दोस्त थी, तो उनके साथ जो है आपका रिलेशन शुरू हो गया, तो प्यार वाला रिलेशन दोस्ती को
छोड़कर? जी हाँ, बहुत ज़्यादा हमारे बीच अटैचमेंट था। तो किस टाइप का अटैचमेंट था आप दोनों के बीच? बस साथ में रहते थे, खाते पीते थे, साथ में सोते थे। लड़की लड़की भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। ये एक्चुअली हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब लड़की लड़की एक दूसरे से कैसे पॉसिबल है ये दिल का रिश्ता होता है। अच्छा, ये दिल तो का रिश्ता सबसे बड़ी बात है कि कोई समझना नहीं चाहता है, ना ही कोई समझता है। और इसी की वजह से काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगी भी बर्बाद होती है। ये बताइए सोनाली कि आखिर आप माधुरी के साथ प्यार मोहब्बत करने लगी, तो ये पॉसिबल कैसे है? समाज में एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा आप दोनों को? यही तो आप सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या लड़की लड़की कर सकते हैं? लड़की लड़की क्या विदाउट सो नहीं सकते हैं? क्या नहीं हो सकता है लड़कियों के बीच में? जरूरी है कि हम लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहे तो ही। तो लड़की के साथ अब कैसे फिजिकल रिलेशन में आ सकती है? जरूरी नहीं है कि अगर एक लड़का लड़की करे तो ही वो फिजिकल कहलाता है। एक दिल का भी रिश्ता होता है जो हम एक दूसरे के साथ खुश है, और अगर हम दोनों एक दूसरे को छू करके भी अगर खुश है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो आप दोनों छू करके बिना कपड़े के सो करके खुश हैं? जी हाँ, हम बहुत खुश थे। लेकिन ये समाज एक्सेप्ट नहीं ना करेगा। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि समाज एक्सेप्ट नहीं करती है, जो कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि लड़की लड़की भी एक दूसरे के साथ खुश रह सकती है और ज़िंदगी भी बिता सकती है। अच्छा, अभी तो आपकी शादी हो गई है, आपका जैसे कि बता रहे हैं कि आपके जो हस्बैंड है, पति हैं, वो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, आपको मारते हैं, पीटते हैं। अभी भी आपका माधुरी के साथ कनेक्शन है? हाँ, है ना। उनकी शादी हो गई है जी माधुरी? नहीं, वो शादी नहीं की है। क्यों नहीं शादी की? वो हमारे लिए शादी नहीं की है क्योंकि हम खुश नहीं हैं, और हमें जो भी खुशी मिलती है वो हमारी फ्रेंड के साथ ही खुशी मिलती है। तो आप दोनों शादी कीजिएगा? जी हाँ, आने वाले समय में हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। कि एक लड़की लड़की कैसे ब्याह कर सकती है, कैसे शादी कर सकती है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है 2018 में, उसकी मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की लड़की से ब्याह कर सकती है, एक लड़का लड़के से ब्याह कर सकता है? आप अपने पति के साथ खुश नहीं है, माधुरी की यादों में है आप, और माधुरी भी आपकी यादों में है, शादी नहीं की है। तो आप लोग चाहते क्या है? समाज को बदनाम करना चाहती हैं? नहीं, समाज ऐसा सोचता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम उनके साथ खुश हैं, अपनी फ्रेंड के साथ खुश हैं, और हम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते हैं। पर हम चाहते हैं कि हमें पति से छुटकारा मिले, और हम अपनी फ्रेंड के साथ, हम उनके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं। तो वो रखेगी आपको जिंदगी भर? क्यों नहीं रखेगी? जब हमारा फैसला है, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, तो इसमें आप लोगों की क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग कभी लड़कियां खुश नहीं रहे? या अगर एक दूसरे से लड़की अगर रहना चाहती है, उससे प्यार करती है, एक दूसरे में आपस में करती है और ज़िंदगी बिताना चाहती है, तो आप लोग क्यों बीच में खड़े हो जाते हैं, रहने नहीं देते हैं? गाँव समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, और बाद में आने वाले समय में यही होता है कि लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होती है, कुछ लड़कियाँ सुसाइड कर लेती है, मर जाती है, यही सब होते रहता है ज़िंदगी में। तो क्यों? ये सब भी आप ही लोगों की वजह से होता है। तो मतलब इसमें सब समाज की गलती है? हम ये नहीं कहेंगे कि समाज की गलती है या नहीं है, पर आप लोग एक्सेप्ट भी तो नहीं करते हैं, रहने भी तो नहीं देते हैं। ये बताइए सोनाली जी, एक्सेप्ट कैसे किया जाए? जरा बताइए ना, आप ही समझा दीजिए कैसे एक्सेप्ट किया जाए। क्यों? समाज ये एक्सेप्ट कर सकता है कि एक लड़की को उसका पति मारे, पीटे, गाली गलौज करे, दारू पिए, बेवड़ागिरी करे, ये सब समाज एक्सेप्ट कर सकता है, और ये सब देख करके खुश होता है और समझाने भी नहीं आता है। किसी के घर में क्या है क्या नहीं है, उसकी कमी किसी को दिखती नहीं है। लेकिन अगर हम किसी के साथ खुश रहना चाहते हैं तो वो हर किसी को प्रॉब्लम हो जाता है और रहने नहीं दिया जाता है। अगर हम किसी लड़की के साथ ज़िंदगी काटना चाहते हैं और उसके साथ हम रहना चाहते हैं तो वो किसी को पसंद नहीं आता है। अच्छा, तो आप डिसीजन ले ली है कि आपको लड़की के साथ ही रहना है? जी हाँ, हम डिसीजन ले चुके हैं कि हमरा उसी के साथ रहना है, और हमें हमारे पति से छुटकारा चाहिए, और हम अपनी फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो मतलब आप अपनी फ्रेंड के साथ शादी रचाएंगे, उन्हीं के साथ जीवन बिताएंगे? हाँ, हम उसके साथ शादी करना चाहते हैं और उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो समाज में तो ये लीगल नहीं है? लीगल है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते, पर हमें हमारी खुशी, जो हमारा मन करता है वो हमें अच्छा, अच्छा ये कल्चर जो है लेस्बियन और गे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं समलैंगिक संबंध जिसको बोला जाता है, तो समलैंगिक संबंध जो है हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग विचार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये कहा है 2018 में कि ये लड़की लड़की जो है एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप शादी कर लीजिए। तो इस पे अभी राय चल रहा है, इस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है। तो मान के चलिए, जब कानून आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कैसे कीजिएगा?
फिर भी हम उनके साथ ही रहेंगे और लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। जैसे एक लड़का लड़की रहता है वैसे हम भी आपस में फ्रेंड एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। मतलब शादी हो चाहे ना हो, लेकिन आप लोग साथ ही में रहना चाहते जी हैं? हाँ, हम रहना चाहते हैं। तो कसम खा ली है कि जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में? हाँ बिल्कुल, एक लड़के का टॉर्चर सहने से अच्छा है कि हम एक लड़की के साथ ही जिंदगी काटें और ज़रूरत पड़ने पे हम एक बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी लड़के से ही रिलेशन करके और उसी से बच्चा अडॉप्ट करें। देखिए, हमारे साथ सोनाली जी हैं, इनका कहना ये है कि इनको जो है इनके पति के साथ नहीं रहना है। इनका पति दारू पी के आता है, नशा करके आता है और जब मर्जी इनके साथ मतलब गलत व्यवहार करने लगता है। तो ये इनके पति करते हैं, लेकिन इनका जो है रिलेशन इनकी एक फ्रेंड है माधुरी, उनके साथ है। मतलब माधुरी के साथ ये प्यार मोहब्बत करती हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि लड़की लड़की से कैसे प्यार कर सकती है। हमको भी वही लग रहा है जो आपको लग रहा है। तो आप कमेंट करके बताइए कि लड़की लड़की एक दूसरे से प्यार कर सकती है कि नहीं कर सकती है। लड़का लड़का एक दूसरे से प्यार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये भी ज़रा बताइए। अब इस पे विवाद बहुत बड़ा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या आदेश है इस मामले को लेकर, गे और लेस्बियन को लेकर। मैं पढ़ के थोड़ा सुनाना चाहता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने 2018 में आईपीसी की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि समलैंगिक विवाह को कानूनी पर सही ठहरा दिया जाए। समलैंगिक के बीच विवाद वैध है या नहीं है, इस पर बहुत अलग बहस है। इसका मतलब ये हुआ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कि ये गैर कानूनी जुर्म नहीं है और 377 जो धारा है उससे बाहर कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सोनाली जी और माधुरी जी एक दूसरे से ब्याह रचा लें, शादी कर लें, क्योंकि ये समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, अलग अलग आज़ादी है। सबको बोलने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है, प्यार करने की आज़ादी है, मोहब्बत करने की आज़ादी है। इसका मतलब ये आज़ादी नहीं है कि एक लड़की लड़की एक दूसरे के साथ एकदम रोमांस करने लगे, एक लड़का लड़का एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगे। ये तो कहाँ तक एक्सेप्टेबल है, ये भी ज़रा कमेंट करके बताइए आप। अगर आप अपने पति के साथ खुश नहीं है तो दूसरे लड़के के साथ शादी कर लीजिए, दूसरा लड़का देख लीजिए। थोड़ी ना इस दुनिया में सभी शराबी कबाबी है। क्या गारंटी है कि आज हम एक मर्द के साथ खुश नहीं हैं तो दूसरे मर्द के साथ हम खुश रहेंगे? इस चीज़ की गारंटी आप लेते हैं क्या? नहीं, हम गारंटी कैसे ले तो सकते फिर हैं? कैसे हम शादी कर ले किसी और के साथ? ये बताइए सोनाली जी कि आप एक लड़की होकर लड़की से मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, आपके पति को इसके बारे में पता है? हमारे पति को इसके बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि सबको इस बारे में पता चले। अच्छा, आप चाहती हैं? जी हाँ, हम आपको कोई डर भय नहीं है? नहीं, हमें किसी से कोई डर भय नहीं है और हम चाहते हैं कि सबको हमारे बारे में पता चले। और हम किसी का ठेका नहीं लिया। जब समाज हमारा ठेका नहीं लिया तो हम क्यों समाज का ठेका लें? सिर्फ उसी लड़की से क्यों लोग शादी करते हैं जो दिखने में अच्छी हो, जो माँ बन सकती है, जो कर सकती हो, इसी से क्यों शादी किया जाता है? हाँ, देखिए, इनका सवाल तो जायज़ है कि हर लड़के को लड़की सुंदर चाहिए, एकदम टकाटक चाहिए। तो टकाटक क्यों चाहिए तो आप ज़रा बेहतर जान सकते हैं, आप बेहतर कमेंट करके बताइए। देखिए, दो केस हो सकता है यहाँ पे। जैसे कि हमारे देश में जो है समलैंगिक संबंध जो है, समलैंगिक विवाह, शादी विवाह जो है लीगल है भी और नहीं भी है। ये अलग अलग विचार है, अलग अलग कोर्ट का मामला है, तो इस पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। लेकिन देखिए, इनका कहना है कि ये अपने पति के साथ खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है आप सुन चुके हैं। तो इनका कहना है कि हमें शारीरिक संबंध और हमें और भी जो चीज़ें हैं जो एक लड़के से ही लड़की को मिलता है, हमें वो नहीं चाहिए। हमारा जीवन अच्छा चलना चाहिए, हम एक दूसरे के साथ खुश हो, वही हमारे लिए बेहतर है। तो ये अपनी फ्रेंड के साथ खुश है, मतलब दोस्त के साथ खुश है, जो कि लड़की है, जो जिनसे ये प्यार करती हैं, वो भी इनसे प्यार करती हैं। तो इनका कहना है कि हम उन्हीं के साथ शादी ब्याह करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये लीगल नहीं है शादी करना हमारे समाज में, और ये संविधान में भी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप लड़की लड़की होकर शादी कर सकते हैं। ये तो बड़ा डीपली मैटर है, इस पर जाएंगे तो पता नहीं पूरा दिन बीत जाएगा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अभी भी सोचने का, विचारने का समय है कि आप ऐसी गलती ना करें लड़की लड़की के साथ शादी ब्याह करके। हमारा सोच से तो यही है कि हम एक लड़की के साथ खुश हैं और उसके साथ ही हम रहना चाहते हैं, और ये इजाज़त दी जाए कि लड़की लड़की आपस में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और शादी कर सकते हैं और ज़िंदगी भी बिता सकते हैं। कम से कम लड़कों के टॉर्चर और बदतमीजी से तो काफ़ी लड़कियां बचेगी ना। तो सब लड़का बदतमीजी टॉर्चर नहीं करता, आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए ना।
सब हाँ नहीं करता है। मैं मानता हूँ कि कुछ लड़के, कुछ पति कुछ ऐसा करते होंगे, लेकिन 100 गो में 100 गो ऐसा थोड़ी करता होगा। 100 में 20 लोग 25 लोग करता होगा, उसी 25 में से आपके पति होंगे। फिर भी होता है ना जिंदगी में ऐसा। लगन कितना दिए थे शादी करने के लिए? 1 लाख। 1 लाख रुपया? और गाड़ी उड़ी भी? नहीं, गाड़ी नहीं दिए थे, सिर्फ सोना के चैन और 1 लाख रुपया दिया गया। अच्छा, सोना का चैन और 1 लाख रुपया, मतलब शादी हुई 1 लाख रुपया देके आपकी, हाँ। है ना? तो ये देखिए, हमारे समाज में दहेज प्रथा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बिना दहेज का तो कोई ब्याह करता ही नहीं है आजकल के युवा। हाँ, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अच्छे व्यक्ति हैं जो शादी करते हैं बिना दहेज के। आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिना दहेज के शादी कीजिएगा। आज आप कमेंट करके बताइए, एक एक कमेंट मैं पढ़ूंगा ध्यान से और उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। संविधान मौलिक अधिकार हमें दिया हुआ है, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 21 के तहत हमें अधिकार मिला है, लेकिन समलैंगिक विवाह हम नहीं कर सकते हैं, अधिकार नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लड़की जो है एक लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकती है। ये कल्चर ना बाहर से आया हुआ है, ये मतलब वेस्टर्न कल्चर है। हालांकि बम्बई, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे ऐसे मामले आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये मामला गांव में भी अब आने लगा है। गांव में भी जो है प्रेम विवाह तो हमेशा से चलता आ रहा है कि एक लड़का एक लड़की के साथ प्रेम करता है, या लड़की एक लड़के के साथ प्रेम करती है और इंटरकास्ट मैरिज करती है, या कहीं पे भाग के शादी कर लेते हैं। ये तो आम बात है। लेकिन अब कुछ समय से जो है लड़की लड़की के साथ शादी करना चाह रही है, लड़की लड़की के साथ भागना चाह रही है, लड़की लड़की के साथ बच्चा पैदा करना चाह रही है। ये भी प्रचलन आ गया है। अभी हाल ही में झारखंड के पलामू जिले में खबर आई थी कि रांची से लड़की चल के गांव में चली गई और कह रही है एक लड़की से कि इससे हम प्यार करते हैं, इसी से हम ब्याह करेंगे। अरे भैया, तो कैसे होगा यार? हमको तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग चकरा रहा है। तेरे पति का क्या नाम है? सूरज। सूरज जी, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि अपनी पत्नी को थोड़ा संभालिए और थोड़ा सा इन पे दया दृष्टि दिखाइए, क्योंकि अगर आप दारू पी के आइएगा, नशाखोरी करके आइएगा और सीधे सीधे इनके साथ बदतमीजी करने लगिएगा तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनके साथ बातचीत कीजिए, क्योंकि पत्नी जो है मशीन नहीं है कि कभी भी आए और ऐसे ऐसे हैंडल चलाए और शुरू हो गए। आपको पत्नी को पत्नी की तरह देखना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, तभी आपकी पत्नी आपको इज्जत देगी, रेस्पेक्ट देगी। पहले वाला जमाना चला गया कि पत्नी को दबाए धमकाए और पत्नी दब गई। आज का जमाना उल्टा है, देख लीजिए, तुरंत मोहब्बत हो जाएगा, कहाँ पता भी नहीं चलेगा। सोनाली जी, आप इतने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रख रही हैं, तो फिर आप मुंह ढक के ये पल्लू ओढ़ के क्यों बात रख रही हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि हम अपना चेहरा सबको दिखा दे ताकि सब लोग देखे तो बोले कि अरे यही लड़की तो थी जो एक लड़की से प्यार करती थी। हमको अपना बात रखना था, हम आप लोगों के बीच अपना बात रख दिए और बस, अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।